हर हर महादेव सभी को। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम पाठ कर रहे होते हैं, जब मंदिर में बैठे होते हैं, तभी अचानक मन में कोई गलत ख्याल, अशुद्ध तस्वीर या बेकार का विचार आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के सामने बैठकर भी मन बहक जा रहा हो। तो क्या इसका मतलब हम पापी हैं या हमारा मन अशुद्ध है? जी नहीं, सच्चाई कुछ और ही है। शास्त्रों में मन को चंचल कहा गया है और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं कहा है, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथे बलवद दृढ़म, अर्थात हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, बलवान और हठी है। जानी जब भगवान ने खुद स्वीकार किया कि मन को नियंत्रण करना कठिन है, तो ये मान लीजिए कि पूजा के वक्त मन भटकना कोई अपराध नहीं बल्कि मानव स्वभाव है। ये वो समय होता है जब हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ने लगता है और तभी मन की परतों में छिपी अशुद्धियाँ ऊपर आने लगती हैं। जैसे जब आप झाड़ू लगाते हैं तो सबसे पहले धूल उड़ती है, वैसे ही जब आप पूजा करते हैं तो आपके भीतर की धूल यानी कि विचारों की अशुद्धि बाहर आ जाती है। इसलिए डरिए मत, यह शुद्धि की प्रक्रिया है। अब जरा तर्क से समझिए। हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन एक सोचने की मशीन है। वो हर सेकंड में लाखों पुराने अनुभव, छवियों और विचारों को स्कैन करके रखता है। जब आप पूजा करते हैं तब आप अपनी सोच को दबाने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे सिर्फ भगवान को याद करना है, और जैसे ही आप किसी चीज़ को दबाते हैं दिमाग उसी चीज़ को और ज़्यादा दिखाता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं रिवाउंड इफेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया? गुलाबी हाथी। ठीक वैसे ही जब हम सोचते हैं कि अब गलत विचार नहीं आने चाहिए, तो वही विचार सबसे पहले आपके सामने आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि आपका दिमाग बस स्वाभाविक तरीके से काम कर रहा है। विज्ञान कहता है कि हमारे ब्रेन में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का एक हिस्सा होता है, जो तब सक्रिय हो जाता है जब आप कुछ सोच नहीं रहे होते। यानी जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, यह नेटवर्क पुरानी यादें, कल्पनाएं और दबी हुई चीज़ें वापस लाता है। यही वजह है कि मेडिटेशन या पूजा के वक्त अचानक अजीब विचार आने लगते हैं। असल में ये आपके दिमाग की सफाई चल रही होती है। ये संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे गहराई में जा रहा है। अब सवाल है कि क्या करें ताकि ऐसे ख्याल दोबारा ना आए। पहला, विचारों से लड़े नहीं, उन्हें देखने वाले बने। जब मन में गलत विचार आए तो बस मन में ये कहें कि ये मेरा नहीं, बस एक बादल है जो गुजर रहा है, और उसे जाने दें। जितना लड़ेंगे वो उतना बढ़ेगा। सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांसें लें, ओम का जाप करें। यह मस्तिष्क को शांत करता है और विचारों की गिनती घटती है। पूजा से पहले मन की तैयारी करें। 2 मिनट आंखें बंद कर भगवान से कहें, हे प्रभु, मैं अशुद्ध मन लेकर आपके चरणों में आया हूँ, इसे शुद्ध कर दो। यह भाव ही आप मन को नम्र और शांत बना देता है। मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। पूजा से पहले जो कुछ आप देखते हैं वही छवियाँ पूजा के समय उभरती हैं। इसलिए मन को साफ रखने का मतलब है अपने इनपुट्स को साफ रखना। तो अगली बार जब पूजा करते वक्त मन भटके या गलत ख्याल आए तो खुद को दोष मत दीजिए, बल्कि समझिए भगवान आपके भीतर की गंदगी साफ कर रहे हैं। तो विचार आपके शत्रु नहीं बल्कि शुद्धि की निशानी है। क्योंकि याद रखिए, मन को जीतना ही असली पूजा है, और जो हर बार अपने भटके हुए मन को वापस भगवान की ओर मोड़ देता है वही सच्चा साधक है। अगर आपको ये बात दिल से समझ आई तो इसी तरह के और गहरे धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य जानने के लिए मेरे चैनल सागरपुंज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहाँ हर वीडियो में धर्म भी है, तर्क भी और सच्चाई भी। हर हर महादेव।